आपका पार्ट सेकेंड है एक्सरसाइज 8.4। जैसा कि आपको मालूम है 8.4 एक्सरसाइज कंटिन्यू है और उसी कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी में है। इसमें 10 पार्ट्स दिए हुए हैं, 10 आइडेंटिटीज़ हैं विच आर वी हैव टू प्रूव एंड एंगल्स इन्वॉल्व जो हैं इन आइडेंटिटीज़ में वो अक्यूट एंगल्स हैं। जो भी इन आइडेंटिटीज़ में एंगल्स गिवन हैं वो अक्यूट एंगल्स हैं। तो हमें एक्सप्रेशंस को क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो आप देख रहे हो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए क्या है ना, मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। अच्छा, इसी से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो कह सकते हैं ये एक ही फैमिली मेम्बर्स है, ये ना, ये पेरेंट आइडेंटिटी हो गई और इसी से ये इनका क्रिएशन हुआ है, इन्हीं से जो है सारे डिराइव हुए हैं। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है सेक स्क्वायर थीटा। ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कई बार हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ स्टूडेंट जो है इन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं ये भी एक पेरेंट आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसके बाद टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये आपकी आइडेंटिटी यूज़, ये सारी आइडेंटिटीज़ का यूज़ होना है। अब कुछ बच्चे इसको अगर याद करेंगे तो हमें उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि अगर ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो फिर ये और ये याद करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कुछ स्टूडेंट इनको भी एक स्पेशल आइडेंटिटी के रूप में इसको भी याद करते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो यही कहूँगा कि वो सोच ही नहीं पाते हमें करना क्या है क्या नहीं करना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने लास्ट वीडियो में इन ये आइडेंटिटीज़ किन किन एंगल्स के लिए वैलिड हैं, किन किन एंगल्स के लिए इनका रेंज क्या है ये आइडेंटिटीज़ का, वो भी मैंने सारा बताया है आपको सब। आप लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। 8.4 का जो फर्स्ट पार्ट है शायद मैंने उसमें बताया है। फिर इस इंट्रो वीडियो ज़रूर देखा करिए। हर एक्सरसाइज का आपको इंट्रो वीडियो यहाँ से मिलता है, हर एक्सरसाइज का इंट्रो वीडियो मिलता है। इसके बाद एक्सरसाइज पर हम लोग आते हैं। उसमें इंट्रो वीडियो में आपको जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड, फिर उसके पूरे सारे एग्जाम्पल्स, मैक्सिमम सारे एग्जाम्पल्स कराते हैं और फिर लास्ट में जो है ना एक्सरसाइज का नंबर आता है। तो बहुत ध्यान से एक एक चीज़ आपको देखने की ज़रूरत होती है, पॉज करके आप एक एक चीज़ देखा करिए। तो मैंने आपको आइडेंटिटीज़ फिर से, ये 2 आइडेंटिटीज़ हैं, मेन आइडेंटिटी ये 2 हैं, एक ये आइडेंटिटी हो गई, एक ये आइडेंटिटी हो गई, एक ये आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। बाकी तो आपको रेशियो मालूम ही है, साइन थीटा क्या होता है वो लिखने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं इनको प्रूव करने के लिए कुछ हम लोगों को ध्यान में दिमाग में रखने वाली बातें जो ये हैं कि मोस्टली हम लोग LHS लेते हैं, बट हमको ये ध्यान रखना है कि हमें लाना क्या है। जैसे हमें ये लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर हम लोग RHS लें तो RHS से इसे लाने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही क्योंकि हमें ये सब लाना है। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना, हमें वर्क करने के लिए दिखाई दे रहा है कि हम इसको साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ज़्यादा से ज़्यादा आप रेशनलाइज कर दोगे, ठीक है ना। तो हमारे लिए ज़्यादा इजी ये रहेगा कि हम LHS लें। तो ज़्यादातर हम लोग LHS लेते हैं और साइन कॉस में ब्रेक करते हैं। फिर भी हमें ध्यान ये ज़रूर रखना है और हमेशा मतलब हर व्यक्ति को लाइफ में ध्यान रखना है हमें करना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाने की ज़रूरत होती है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको LHS लेना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल ऑफ स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर सारा ब्रैकेट के अंदर ही सब वर्किंग होगी और स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर चलता रहेगा। कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सारी वर्किंग ब्रैकेट के अंदर हो रही है ना। और अब इसके बाद क्लास 5th 6th का आपको काम करना है, यानी कि आपको सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का अगर नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम यहाँ होगी।
फिर आपको वो देखना होगा कि यहाँ क्लास 5 6 में कैसे कराया जाता था। यहाँ लाइक टर्म्स हैं, एलसीएम आपका साइन थीटा आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल ऑफ स्क्वायर होगा, एंड वी कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा सेपरेटली। आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, और इसे आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट आल्सो 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि मामला होल ऑफ स्क्वायर का है। और साइन स्क्वायर थीटा भी मैंने लिखा, ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए लिखी हुई हैं कि आप देखते हुए जाइए। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसे आपको ऐसे लिखना होगा। फिर इसके बाद में यहाँ से हम यहाँ आ गए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, and we can write 1 minus cos theta in first bracket and 1 plus cos theta in another bracket। क्यों किया, क्या किया, ये आपको सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। क्यों किया, ये हमें लाना है ऐसा कुछ इसलिए किया, और क्या किया, इसमें हम लोगों ने आइडेंटिटी लगा दी, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो रहा है, और आप देख रहे हो कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये RHS हो गया। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से बहुत सारी वैरायटी है, बहुत वैरायटी है, लेकिन आपको ये 10 क्वेश्चन की जो वैरायटी यहाँ पर दी हुई एनसीईआरटी में, उसको एक एक करके बहुत ध्यान से सॉल्व करने की ज़रूरत है। बाकी तो आप जितना मैक्सिमम कर लें वो कम ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारा आइडेंटिटीज में बहुत कुछ है जो, ठीक है। तो सेकंड पार्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, सेकंड पार्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सेकंड पार्ट है, 5th का सेकंड पार्ट है कॉस ए। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और अगर कुछ स्पेस कम पड़ेगा तो मैं इसमें इरेज करूँगा ये वाला पार्ट। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल है 2 सेक ए। हमें लाना क्या है, 2 सेक ए लाना है, ठीक है, 2 सेक ए, ठीक है। तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1। अब देखिए क्या, मैंने जैसे बताया था कि भाई क्वेश्चन में जो भी आइडेंटिटीज क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम हम लोग साइन कॉस में ब्रेक करते हैं, तो यहाँ तो साइन कॉस ही दिया हुआ है। अच्छा, वो वाली बात भी खत्म हो गई कि RHS क्या ले सकते हैं, कैसे ले पाएंगे, और अगर RHS लेते हैं तो क्या इतना लाना पॉसिबल है। RHS को ले करके क्या LHS प्रूव करना पॉसिबल है, मुझे लग रहा है सभी के कॉमन सेंस में आना चाहिए कि हाँ भाई RHS ले करके LHS कैसे लाया जा सकता है, इतना बड़ा फंक्शन, ठीक है ना, नहीं लाया जा सकता है। तो LHS ही लेंगे हम लोग, RHS नहीं लेंगे, पहली बात ये क्लियर हो जाती है। और फिर इसके बाद में साइन कॉस में ब्रेक है, तो हम इसके बाद में कुछ बचता कहाँ है, फिर तो सीधे यही है ना, क्लास 6 की मैथ लगाइए, सीधे एलसीएम लीजिए, और इसके बाद में आगे जो होगा देखा जाएगा। तो LHS लेंगे हम लोग, LHS कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन कॉस में ऑलरेडी ब्रेक है, एलसीएम लीजिए 1 प्लस, यही तो क्लास 6 में करते थे ना हम लोग, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, एलसीएम ले लिया, इससे कैंसिल हुआ, कॉस ए बचा, मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर ए, प्लस इससे ये कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ मिस्टेक करते हैं बच्चे, यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं, वो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का जो प्रोडक्ट है वो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए समझते हैं, यानी कुछ इस तरह से 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। मैं बता रहा हूँ गलत भी बताना बहुत ज़रूरी है। वो क्या लिखते हैं इसको, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अरे मूर्खों, समझ जाओ ये कैसे होगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, सेम साइन लगा हुआ है बिटवीन, 1 प्लस साइन ए होल ऑफ स्क्वायर होगा, ऐसा ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए होगा। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस 2 साइन ए, जो एक बार बता दिया गया ना, बिल्कुल ध्यान देते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए मैंने लिखा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर 1 लिख दिया, और ये 1 बचा है यहाँ पर, तो वो ये 1 देखो, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना,
मैंने अरेंज नहीं किया, मैं अरेंज कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कैसे डायरेक्ट लिख दिया सर ने, तो मैं अरेंज कर रहा हूँ। मैं कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। अरे ये है ना कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, प्लस 1 लिखा हुआ है लिख दिया, प्लस 2 साइन ए लिखा हुआ है लिख दिया, अपॉन जो नीचे है वो लिख दिया। लो भाई हो गया, 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए, चलो भाई हो गया। अब क्या है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, देखिए ना कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, यही मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा था। 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए हो जाएगा। हो क्या जाएगा, ये तो चल ही रहा है। और यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, 2 यहाँ कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, कॉस ए। यहाँ से क्या होगा, ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 2 अपॉन कॉस ए आएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए, और इसको आप लिख सकते हैं 2 सेक ए, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस क्या होता है, ये तो मुझको मालूम होना चाहिए। इस तरह से ये RHS आ गया, RHS देख लेता हूँ, हाँ RHS ही आ गया, ठीक है। तो ये 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 3rd पार्ट पर। 8.4 एक्सरसाइज चल रही है, और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, और उसमें 2 पार्ट हो गए हैं। यहाँ पर तीसरा पार्ट आ चुका है, और इस तीसरे पार्ट को हम लोगों को सॉल्व करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें 10 पार्ट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। NCERT आपके पास भी ज़रूर होगी, NCERT होना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं सारे क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि ब्लैक बोर्ड पर लिखूँ ज़रूर। तो जैसा कि आपको मालूम, मैंने आपको कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस बताए हैं कि मोस्टली हम लोग LHS लेते हैं, और LHS से फिर हम लोग RHS लाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हम सोच सकते हैं ऐसा कुछ कि RHS से हम लोग LHS ला सकते हैं, तो पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग RHS से, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि RHS से लेने पर हमें LHS मिलता है, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि RHS ले करके फिर LHS आता है। तो यहाँ LHS लेंगे, LHS लेंगे तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1, मैंने बात बताई थी ये भी कि जनरली LHS लेते हैं और साइन कॉस में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन कॉस में ब्रेक भी हम लोग करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहीं पर है ना जस्ट tan का अपॉन 1 माइनस कॉट, ध्यान दो tan का जस्ट अपॉन 1 माइनस कॉट है, तो यहीं पर मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। और कुछ लोगों को अपॉन वो करना है, इसके भी अपॉन, तो वो भी कर सकते हैं, कुछ रॉन्ग नहीं है वो, बट आप ऐसे करिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जस्ट अपॉन ये है तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए भाई अब इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्यूशन हम लोगों को करना है। क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया इसको और आगे प्रोड्यूस कर दिया। चलो भाई अब क्या होगा, अब क्या ये साइन थीटा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये सब कैलकुलेशन की चीज़ें, कोई क्लास 10 थोड़ी, कोई इसमें कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ी लग रहा है, सीधे जस्ट रेसिप्रोकल हो करके और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये स्पेस कम पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो भाई इतना तो आ गए हम लोग, ठीक है। आगे क्या है, कुछ आगे क्लास 10th की मैथ नहीं लगेगी। फिलहाल हम लोगों को कुछ कॉमन सेंस यूज करना है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर कॉस, अगर हम लोग यहाँ पर साइन कॉस से सारा ब्रेक है तो आगे क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ही लेंगे। अब अगर एलसीएम लेने की सोचते हैं तो बड़ा लंबा चौड़ा एलसीएम दिखाई दे रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा होगा। ये भी एक अलग ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ एक अलग ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। बहुत हैट्रिक वाली बात दिखाई दे रही है। ज़्यादा डिनोमिनेटर्स में ज़्यादा जो है सारे ये मतलब अलग अलग सब अनलाइक टर्म्स से कह सकते हैं, सारे अनलाइक टर्म्स हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी। इसको हम लोग थोड़ा सा अगर करें कि कैसे हम लोग कुछ एक तरह से कुछ बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर x माइनस वाई है, इसमें हमें अगर माइनस कॉमन लेना हो तो ले सकते हैं, बेशक क्या आएगा तो माइनस का x प्लस का y आ जाएगा। ऐसे ही इस cos थीटा माइनस साइन थीटा में, इस cos थीटा माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा। चेक करके देख लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले करके। और अगर माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो ये दोनों ब्रैकेट क्या है, इक्विवेलेंट है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें एलसीएम लेने में थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, एलसीएम शॉर्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब ज़्यादा स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं, इस वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले रहे हैं। चलो क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है इसलिए हम माइनस कॉमन, चलो मैं दिखा देता हूँ, देखेंगे जहाँ तक गाड़ी बढ़ेगी बढ़ाते रहें और जब गाड़ी रुकने लगेगी तो फिर देखेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस यहाँ से कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, इधर ध्यान दो। आजकल बच्चे देखते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते हैं। जो काम की बात होगी वो तब तो और नहीं देखेंगे। माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो माइनस कॉमन लेंगे, वो माइनस एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब बाद में टेस्ट में परफॉर्मेंस वो सबको मालूम है क्या होता है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो मैंने कर दिया यहाँ पर, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया और इस माइनस को मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। अब देखो आपके लिए थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा हो, क्यों, क्योंकि अब जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा एलसीएम, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन वाली बात हो गई। अंदर क्या आएगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो माइनस तो यहाँ लगा ही दिया। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हुआ और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा बचा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा में तो साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ और इससे ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हुआ यहाँ तो कॉस क्यूब थीटा। अब प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी नहीं याद है हमें, तो जब आइडेंटिटी नहीं याद तो आप बैठे रहिए आराम से। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आप पहले याद करिए। तो क्या होगा ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है किसकी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। इस आइडेंटिटी को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, ठीक है। तो फिलहाल मुझे ये लग रहा है कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, और मैं उन्हें हटाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा काम करते हैं, क्या किया जाए। मैंने एक कर्व बनाया है, ठीक है, कर्व बना दिया है और यहाँ से रास्ता ब्लॉक कर दिया, ठीक है, वो मैं हटाना नहीं चाहता। तो यहीं से हम लोग करेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट यानी ए माइनस बी, और ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा
कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है भाई, कॉस थीटा, मैंने एस लिख दिया ऐसे, ब्रैकेट यहाँ लगा दिया गया है, ठीक है। मैंने कुछ किया नहीं, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब को यहाँ पर अप्लाई किया है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ए माइनस बी है ना, यहाँ पर देखो ना, यहाँ से कंपेयर करो आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस यहाँ माइनस वाले में यहाँ प्लस होता है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, मैं लिख देता हूँ, अगर यहाँ प्लस होता, अगर यहाँ प्लस होता, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस हो जाता, यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा, नीचे हम ऐसे ही लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे ही दिखे, ऐसे लिखा हुआ है, और नेक्स्ट जो है टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो वो लिख दिया गया। अब जरा ध्यान दो, ध्यान दो, कुछ नहीं करना, अब इसको बस केवल आगे सॉल्व कर देना है। तो क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसीलिए मैंने हटाया नहीं है, देखो ना यहाँ बगल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा ना, तो 1 लिख दिया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो भी लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अपॉन में एज इट इज़ क्या कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलो भाई, अब बस ग्रीन सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा आपको, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको लीजिए आप, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, देखिए यही बचा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बाकी सब तो खत्म हो गया। इसको सेपरेटली हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये एरो हटा देते हैं, ठीक है, एरो हटा देते हैं, हो जाएगा। अब मुझे लगा कि ये स्पेस ज़रूरी था इतना, और अब इसी स्पेस में हो जाएगा। अब देखो क्या इसको सेपरेट लिख सकते हैं, जैसे वही ना x प्लस वाई अपॉन, अगर एक्स वाई है तो क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, चेक करो भाई, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, दिस अपॉन दिस, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दिएगा, यहाँ माइनस होता तो माइनस लगा देते, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, तो फिर से कैंसिल हो गया है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, तो इसके प्लेस पर क्या बचेगा, 0 नहीं बचेगा, इसके प्लेस पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर अब क्या बचा, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस 1 बचा, इसके प्लेस पर 1 बचा। अब ध्यान दो, क्या हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, आपको पढ़ाया गया है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और प्लस 1, देखिए 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये हो गया। बहुत ही सिस्टमेटिकली मैंने किया, जिससे कि थोड़ा सा हौच पौच जरूर हुआ, लेकिन आप एक एक स्टेप ज़्यादा ध्यान देखोगे, ऐसे ही आप ओवरऑल देखिए तो थोड़ा लग रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा डेंस है, लेकिन आप पूरा यहाँ से चलिए, आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में, हर चीज़ समझ में आएगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, और ये पार्ट आपका 3rd था। अब हम लोग आएंगे 4th पार्ट, 5th पार्ट और इसके बाद 10th पार्ट तक ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 5th का 4th पार्ट लेते हैं। 4th पार्ट, तो 4th पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि LHS, लेकिन हमें बताया गया है कि ज़्यादातर LHS लेते हैं, तो LHS लेते हैं, क्योंकि हमें ये कुछ आइडिया मिल नहीं पा रहा है कि LHS लेने से RHS आएगा या RHS लेने से LHS आएगा, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है। तो हम फिलहाल LHS लेते हैं हमें, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी है कि हम इसको सेक को कॉस में चेंज कर सकते हैं। साइन कॉस में ब्रेक करने का जो मैंने बताया ना, कि साइन कॉस में जनरली हम लोग ब्रेक करते हैं, तो इसलिए LHS लेंगे। LHS
1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो क्या होगा 1 प्लस सेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, और क्या होगा 1 अपॉन कॉस ही होगा। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ आएंगे तो क्या होगा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। तो इसको अब ये फ्रैक्शन का अपॉन फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन है ना ये, इसका अपॉन फ्रैक्शन, तो क्या इसको सॉल्व करेंगे कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इनटू जो नीचे वाला फ्रैक्शन होगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा कॉस ए अपॉन 1 आ जाएगा। ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या है ये आया 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1। अब हमने देखा कि हमारा RHS तो आ ही नहीं रहा है, तो कैसे करेंगे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या है, अगर हम लोग 1 प्लस कॉस, इसको हम लोग वैसे तो बताया कि अगर LHS से RHS ना आए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम RHS लेते हैं फिर से भाई ना, LHS से जहाँ तक आ गया है रिड्यूस कर लिया है, वहाँ तक आ गया है, अब इसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो RHS लेते हैं और RHS को सॉल्व करते हैं। और जब RHS को सॉल्व करेंगे और जब हमारा यही आ जाएगा तो इस बिहाफ पर यानी कॉमन जो टर्म 1 प्लस कॉस ए हमारा यहाँ से भी सोल्यूशन करने से आया और इसका भी सोल्यूशन करने से अगर 1 प्लस कॉस ए आ रहा है तो इट मीन्स ऑन द बिहाफ ऑफ 1 प्लस कॉस ए वी कैन शो दिस आइडेंटिटी इज प्रूव्ड, ये आइडेंटिटी हमारी प्रूव हो गई है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, तो हम लोग RHS लेंगे। अच्छा मैं सोच रहा था अभी 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 अगर इसको लिखा जाए, जैसे कि यहाँ 1 लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1, मैं अभी जस्ट सोच रहा था तो क्या हम इसको अगर इसको ऐसा करना चाहे भाई 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना भाई, ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं है ना, मैथमेटिकली तो कुछ रॉन्ग नहीं है। हमने जो है इसमें 1 माइनस कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। मैं भी जस्ट सोच रहा था जब यहाँ 1 प्लस कॉस ए आया, वैसे क्या है ना इसमें बुक में भी शायद लिखा हुआ है टेक LHS एंड RHS सेपरेटली, आप उसको LHS लीजिए फिर RHS लीजिए, लेकिन आपके एग्जाम में थोड़ी आएगा सब लिख करके यहाँ LHS पहले लो फिर RHS लो, ऐसा कोई हिंट नहीं आता है, लेकिन वहाँ पर एग्जाम में नहीं आता है। तो मैं भी सोच रहा था कि अगर इसको वैसा कर दें तो कर सकते हैं, ऐसा आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना, अपॉन क्या है 1 माइनस कॉस ए आया। ध्यान दो मैंने क्या किया, मैंने 1 माइनस कॉस ए का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आया अपॉन 1 माइनस कॉस आया। कुछ सिग्नल तो मिला हमें कि भाई 1 माइनस कॉस ए तो यहाँ भी आ रहा है, ठीक है ये बात तो सही है, बट 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा। अरे जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो बात यहीं बन जाती है हमारी, और बिल्कुल बात सही है, ये बिल्कुल बात सही है, हमें RHS लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें RHS लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप RHS लेकर के भी अगर 1 प्लस कॉस ए अगर दिखा देते हो तो इस बिहाफ पर भी आपकी ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है, इसलिए आप इसको यहाँ लिखेंगे RHS। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, एक मिनट रुकता हूँ। देखिए क्या है ना, फिलहाल मुझे लग रहा है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो क्योंकि 10 पार्ट्स हैं, तो मैं कोई एक पार्ट, क्योंकि जो 5th पार्ट है उससे मुझे बहुत ढंग से बताना होगा, मैंने इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल में भी बताया था, तो मैं कोई छोटा हल्का फुल्का पार्ट ले लेता हूँ और इसके बाद जो 3rd वीडियो होगा, इस एक्सरसाइज के लिए 3 वीडियो बनने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड तो कंटिन्यू है, फर्स्ट बन चुका है, तो इस एक्सरसाइज में 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे, ठीक है 3 वीडियो, तो इसलिए वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, आप इंटरेस्टिंग वे में इसको देख करके और जो भी अपना इसमें फ़ायदा ले लेंगे। तो मैं इसमें कोई छोटा सा क्वेश्चन देखता हूँ कौन सा करूँ। 5th पार्ट, जो 5th पार्ट है उस 5th पार्ट को, ये जो 5th पार्ट यानी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 वाला है, इसको मैं 3rd वीडियो में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो इसके प्लेस पर मैं कोई छोटा सा क्वेश्चन जो है आपके लिए करता हूँ, ठीक है। तो देखता हूँ इसके बाद में कोई एक छोटा सा क्वेश्चन, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर मैंने लिया है, ये 7th पार्ट लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। मैंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के चक्कर में ये जो 5th पार्ट है इसको मैंने अभी नहीं बताया, स्किप किया हुआ है, और इस 5th पार्ट को मैं बताऊंगा
नेक्स्ट लास्ट जो वीडियो होगा इस एक्सरसाइज का, यानी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो रही है और ख़त्म होगी लास्ट वीडियो में, यानी थर्ड जो वीडियो होगा 8.4 एक्सरसाइज के लिए। तो यहाँ मैंने लिया है 7th पार्ट लिया है, मैंने 5th पार्ट बताया नहीं है, उसको मैं बताऊँगा लास्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ 5th पार्ट था। तो देखते हैं LHS लेंगे, क्योंकि LHS लेकर के हम RHS से LHS नहीं ला सकते हैं, तो LHS ही लेंगे हम लोग। साइन थीटा -2 साइन क्यूब, जैसे ही लिख रहे हैं वैसे आपके भी दिमाग में आना चाहिए कि ऊपर कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है। क्या है कॉमन भाई? तो कॉमन यहाँ साइन थीटा दिखाई दे रहा है, तो ले लीजिए। साइन थीटा कॉमन ले लिया गया तो क्या आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ रहा है। और अब इसके बाद फिर से आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 के प्लेस पर 1 रहेगा, यानी कि 1 के प्लेस पर अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा। 1 के प्लेस पर अगर आप साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 लिख देते हैं, तो क्या 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओ भाई मैंने 1 को हटाया, फिर 1 लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब 1 है, अब देखो क्या ना 1 मैंने लिखा, 1 लिखा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखना तो -1 क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं -1 को केवल माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, रॉन्ग हो जाएगा ना। माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट क्लोज करके करेंगे ना, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही आपका आंसर दे रहे हैं, यानी इनको जाना पड़ेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा गिव्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा पहले मैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ क्योंकि आपको ये टर्म सेम लगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरह से ये जो टर्म्स हैं कैंसिल हो जाएंगे, और आया क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल tan थीटा। तो ये RHS आपने दे दिया और ये आइडेंटिटी आपने प्रूव भी कर दी। तो इस पार्ट के साथ में इस वीडियो का सेकंड वीडियो का 8.4 एक्सरसाइज के सेकंड वीडियो का एंड होता है, और अब हम लोग आएंगे थर्ड वीडियो। इस एक्सरसाइज के लिए थर्ड वीडियो भी अपलोड होगा, और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको मैं कराऊंगा उस पर। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में।